अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, क्योंकि एक नेता हैं आपके पार्टी। आप नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में काजल निषाद जी हैं। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। 2024 की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पैर फ्रैक्चर है, लेकिन लगातार जनता के बीच में जा रही है। कहाँ जा रही है मैडम हम? सर्वप्रथम गोरखपुर लाइव को मैं नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप ज़मीनी स्तर पर सबकी आवाज़ उठाते हैं। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार सादर करती हूँ। कैंपियरगंज विधानसभा में जा रही हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा पीडीए जन पंचायत का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कल सहजनवा थी, परसों भी कैंपियरगंज थी, पिपराइच जा रही हूँ, ग्रामीण जा रही हूँ, शहर जा रही हूँ। लोकसभा सदर में जितने भी विधानसभा आ रहे हैं सभी में जा रही हूँ, जनता के बीच जा रही हूँ, लगातार चल रही हूँ, पीडीए का प्रचार भी कर रही हूँ। क्योंकि चुनाव भी सर पर है, हाँ पैर में चोट लगी है, ये सत्य है। लेकिन मैं काजल निषाद हूँ, जनता के बीच में लगातार चलती हूँ, बहुत चली हूँ, खेत खेत मेड़ी मेड़ी चली हूँ, तभी कुछ नहीं हुआ है। और ज़रा सी एक घटना से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आज लाठी से चल रही हूँ, व्हीलचेयर से चलूँगी, लेकिन जनता के बीच में लगातार उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए चलती रहूँगी। अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि नहीं, क्योंकि एक नेता हैं आपके पार्टी के, वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग जो है चुनाव लड़ने आते हैं और चले जाते हैं, अखिलेश जी को बदनाम करते हैं और कहती और आप पर ही एक तरीके से तंज था। उन्होंने कहा कि वो कहती हैं कि हमको टिकट नहीं नहीं चाहिए, लेकिन वो अखिलेश जी ज़बरदस्ती टिकट दे देते हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझ पर भरोसा करते हैं और उनका आदेश ही मेरे सर आँखों पर होता है। जब आदेश आ जाता है कि मुझे ही लड़ना है, मुझे ही जनता के बीच में जाना है, तो दमदारी से मैं लड़ती हूँ। जो भी कहते हैं कहने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपना सिर्फ कार्य कर रही हूँ और करती तो रहूँगी। आदेश आ गया अखिलेश यादव जी का। बिल्कुल, देखिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो या ना हो, मैं पार्टी की सिपाही हूँ, ये मेरा काम है, मैं करूँगी। कुछ दिनों के बाद ही ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन यहाँ से लड़ रहा है। चाहे मैं लड़ूँ, चाहे कोई मेरा भाई लड़े, चाहे कोई और मेरी बहन लड़े, जो भी लोकसभा का प्रत्याशी यहाँ से इंडिया गठबंधन से आएगा, मैं उसकी इसी तरह से मदद करूँगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की आपने बात किया। लगातार जो है इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो रही है। ममता बनर्जी भी अलग हो गई, इधर देखिए नीतीश कुमार भी अलग हो गए। एक तरीके से प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी कहा जा रहा था। तो आपको क्या लगता है, इधर अखिलेश यादव जी 11 सीट कांग्रेस को दी है, कांग्रेस ने कहा हमको पता ही नहीं। तो आपको नहीं लगता कन्फ्यूजन की राजनीति हो गई है, इंडिया गठबंधन लगातार कमज़ोर हो रही है? देखिए, ये बड़े नेताओं की बात है और मैं तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी की अगर बात करें तो वो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है और सब उनको अभी सोशल मीडिया पर उनको पलटू राम कह रहे हैं, तो एक तरफा क्यों देखा जा रहा है? पलटू राम तो मोदी जी भी हुए, पलटू राम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हुए, वह भी उनके बारे में क्या क्या बोलते थे, फिर उनसे गले मिल गए। तो एक तरफा उनको बदनाम ना किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी पर भी लागू हो रहा है। रही बात इंडिया गठबंधन की, वो मजबूत है और मजबूत था क्योंकि यहाँ जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। तो क्या मुद्दा है गोरखपुर में, अगर काजल निषाद लड़ती हैं तो क्या मुद्दा है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सारा विकास हो चुका है, चकाचक सड़क दिख रहा है, सड़क है, नाली है, नाला भी तैयार हो रहा है आपके बगल में, सब कुछ ठीक हो गया है। तो काजल निषाद के पास मुद्दा क्या है? देखिए, पहले तो मेरे घर के पास की वो नाली दिखा दीजिए। अगर वो नाली चकाचक है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं तो लगातार गोरखपुर में चल रही हूँ। आप लोगों ने खुद ही देखा है कि कोई विकास अभी भी नहीं हुआ है। ये महापौर चुनाव बीते कितना समय हो गया और उसके बाद योगी जी का बयान आया था कि 6 महीने में हम गोरखपुर को नाली नाला साफ़ करवा के चकाचक कर देंगे, गंदगी भी नहीं रहेगी। एक वरिष्ठ भाजपा के नेता आए थे और पता नहीं कौन से चौक पर आए थे कुछ उद्घाटन के लिए और उन्होंने खुद ही काफ़ी लोगों को लताड़ा था कि यहाँ कितनी गंदगी है और उसके बाद गाड़ी बुलाएगी, गंदगी साफ़ कराई गई। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही गंदगी दिख रही है गोरखपुर शहर में, तो माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महापौर जी कर क्या रहे हैं? मैं लगातार लड़ती रही, आवाज़ उठाती रही, यहाँ नाली है, यहाँ गंदगी है, यहाँ मवेशी जानवर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी परसों का मेरा वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि मैंने खुद दिखाया है कि झुंड का झुंड सांडों का और जानवरों का पूरा खेतों में हला हुआ है और किसान किस तरह से परेशान है। कैंपियरगंज से आ रही थी तब मैंने रास्ते में खुद दिखाया हुआ है। तो ये कर क्या रहे हैं? मोदी जी आए थे जब गोरखपुर में, तो उन्होंने कहा था हम जानवरों का इलाज करेंगे, कुछ तो उपाय करेंगे कि सड़कों पर और
खेतों पर जानवर न दिखे, उसके बाद भी लगातार दिख रहे हैं, तो कोई काम हो नहीं रहा है भाई। मीडिया में बस मोदी जी, योगी जी के नाम से सब चिल्ला रहे हैं, पेपरों में भर भर के, अखबारों में उनकी फ़ोटो छप रही है, लेकिन थैंक्स टू यू और थैंक्स टू सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को ज़मीनी हकीकत पता चल रही है कि कितना कार्य हुआ है और कितना जुमला फेंका जा रहा है। काजल निषाद एक अभिनेत्री हैं और अब रवि किशन जो कि वर्तमान में सांसद हैं, वो एक अभिनेता है। तो आपको क्या लगता है कि जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जोरदार टक्कर देंगी रवि किशन को? देखिए मैं अभिनेत्री थी लेकिन मैं समाज सेवी भी हूँ और मैं लगातार जनता के बीच में चलती रहती हूँ, हर एक मुद्दे उठाती रहती हूँ, किसी भी जाति धर्म का मुद्दा हो मैं लगातार उठाती रहती हूँ। और माननीय सांसद जी को आना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए, लेकिन हर कोई कहता है कि यहाँ सांसद जी नहीं आए, यहाँ नहीं दिखे। तो मैं भी जनता के बीच में जाकर अगर उनको ये पूछती हूँ कि फलाना गाँव में, कहीं गाँव में मैं जाऊँ और मैं पूछती हूँ कि इस गाँव में केहू के नौकरी मिलल बा, तो कोई भी हाथ नहीं उठाता है। काहे भाई, मोदी जी तो कहले रहलन ना कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली, तो कहाँ बा नौकरियां? मोदी जी तो कहले रहलन 15 लाख आई, 2022 से पक्का मकान मिली, किसान के आय दुगनी हो जाई, तो काहे ना होत बा ना? तो यह तो बतिया बा ना। तो ये समझने की बात है कि ये सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। और बात रही सांसद जी की और मेरी, तो मैं समाज सेवी हूँ। वो भले अभिनेता से नेता बने हो और मैं तो समाज सेवी हूँ। अच्छा, आपके जो ससुर जी हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, निषादों की बात हो और संजय निषाद की बात ना हो तो बेईमानी होगी। तो आपको क्या लगता है, संजय निषाद का एक बयान भी आया था हमारे ही चैनल पर, कहे कि 19% जालीदार टोपी के चक्कर में अखिलेश जी परेशान हैं, इसीलिए 18% वाले निषाद जो है चले गए। तो आपको क्या लगता है 18% निषाद भाजपा के साथ है और संजय निषाद के साथ, फिर काजल क्या करेंगी, समाजवादी पार्टी के लोग क्या करेंगे? हमारे ससुर जी को जब गलत दवाई दी गई थी तो हमको लगता है दवाई बड़ी तगड़ी और भयंकर दी गई थी, अभी भी असर खत्म हुआ नहीं है। जालीदार टोपी वालों ने 2018 में माननीय प्रवीण निषाद जी को जिताया था ना, तब कहे वो जालीदार टोपी वाले तो अच्छे लग रहे थे, सबके गोड़ छान रहे थे। हाँ, और दूसरी बात कि माननीय संजय निषाद जी मंत्री है, उनके बेटे सांसद है, बेटे विधायक है, घर भर को आरक्षण मिला हुआ है, कोई बात नहीं। निषाद समाज को नहीं मिला, कोई बात नहीं, घर भर को आरक्षण मिला है ना। तो निषाद समाज की बात कब उठाएंगे? अभी मैं कैंपियरगंज के मोहनाग में जा रही हूँ। मोहनाग में ये घटना हो गई है कि 2 साल के बच्चे को किसी लड़के ने, कोई अपराधी प्रवृत्ति का जो लड़का है, उसने पटक पटक के मार दिया है। तो ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस अपराध हो गया है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंच से बोलते हैं, कहाँ अपराध कम हुआ है? मैं आप ही के चैनल की बात करूँ तो गोरखपुर लाइव के माध्यम से दिखाया गया था कि यहीं पे तारामंडल के यहीं पे जो नौकायान है वहाँ पे वो लड़का जो है टेडी बेयर बन बन के लड़कियों को छेड़ रहा है। आपके चैनल से ही दिखाया गया ना, फिर छेड़खानी क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे? अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाए हैं? हाँ, मुझे बताइए, इतनी सारी घटना होती है, मैं लगातार न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, लगातार न्यूज़पेपरों में आता है कि यहाँ रेप हुआ, यहाँ गैंग रेप हुआ, यहाँ हत्या हुई, यहाँ गोली चल गई, यहाँ वो ज़मीन के लिए गोलियाँ चल गई। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? कहाँ अपराध नहीं है भाई? हर जगह तो अपराध है। और माननीय संजय निषाद जी कर क्या रहे हैं? जब निषादों की बात नहीं उठाएंगे तो काहे के वो नेता? तो कहते हैं कि पुलिस प्रशासन में हम जाते हैं, निषादों के लिए लाठी हम खाते हैं। चलिए तो मोहना, निषाद हमारे साथ नहीं है तो चलिए। किसके साथ है? अरे आज आपके संज्ञान में है, कल हो सकता है चले जाए। नहीं, चलिए मेरे साथ अभी मोहनाग में, क्यों कल चले जाए? जब घटना होती है तो क्यों नहीं जाते? क्यों महीने 2 महीने बाद याद आएगी? जब काजल निषाद का न्यूज़ देखेंगे तब याद आएगी? जब कोई निषाद नेता चिल्लाएगा तब याद आएगी कि निषादों के लिए आवाज़ उठानी तो चाहिए? ससुर जी से नाराज दिख रही हैं आप लोग? हाँ, अरे ससुर जी जब गलत काम में चले जाएंगे तो बहू का काम है सुधारना, उनका पैर छूकर उनको सुधारना। देखो मूवियों में नहीं देखते हम कि ससुर गुंडा होता है तो बहू सीधा कर देती है। हाँ, तो हमारा काम है आवाज़ उठाना और समाज की आवाज़ उठाना, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ा जो गरीब है तबक्का, उन सब की आवाज़ उठाना, महिलाओं की आवाज़ उठाना, विद्यार्थियों की है। यहाँ अधिवक्ता परेशान है, अधिकारी परेशान है, किसान परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, मजदूर, मजलूम, जितने भी लोग हैं परेशान है। तो क्या करेगी सरकार? हाँ, किसकी आवाज़ उठाएगी? हर कहीं अगर राम का ही नाम लेंगे तो काम का बात कौन करेगा जी? राम का नाम तो हम भी लेते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम भी राम का नाम लेते हैं और हर कोई राम का नाम ले रहा है। भाई राम तो सबके मन में है। लेकिन आपके पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लेते हैं। जब बीजेपी में थे तो भगवान का खूब पूजा करते थे,
लेकिन आपके पार्टी में आए तो कह रहे हैं पत्थर में जान नहीं होता है, तो पत्थर में जब जान हो सकता है तो मुर्दा में जान कैसे हो सकता उनको उनकी बेटी समझाएगी, उनकी बेटी जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी में है ना भैया, तो उनकी बेटी उनको समझाएगी। और देखिए वो बड़े नेता है, वो उनका ये बयान है, हमारा बयान वैसा कुछ भी नहीं है। है? आपका मैं तो क्या लग रहा है पीडीए का जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें कितनी जो है आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है? बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है, हमारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो हुजूम का हुजूम सुनने आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, और उन्हीं से मैं सवाल पूछती हूँ और वही लोग कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम विदा करेंगे क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। सही बात यह है कि ये राशन दे रही है, शासन नहीं दे रही है। ये आपको राशन देगी लेकिन शासक नहीं बनाएगी, हुक्मरान नहीं बनाएगी, राजा नहीं बनाएगी। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जा रहा है, और जिस देश की जनता 95% गरीब हो उस देश में शासन करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए धनवान नागरिकों के ऊपर शासन सत्ता का जोर नहीं चलता है, वो शासन सत्ता को चुनौती दे सकता है, लेकिन गरीब जो आदमी है, गरीब नागरिक है, वो चुनौती नहीं दे सकते। गरीब इंसान जो है, माता पिता नून रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद सोचते हैं कि हमारा बच्चा कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, कहीं नौकरी पाएगा, लेकिन ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। कितनी नौकरी दी बताइए? अच्छा, बच्चे कहते हैं बेटी पढ़े और बेटी बढ़े, तो बेटी यहाँ पढ़ेगी और बिहार में नौकरी करेगी? हाँ, बिहार में तो नौकरी दे रहे हैं ना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? बात तो ये है। और हर साल अगर आप देखेंगे तो प्रति वर्ष जो है नौकरियों के लिए आवेदन तो लिए जाते हैं और उसके लिए मोटी फीस भी ली जाती अभी है। पुलिस भर्ती भी आया है। हाँ, मोटी फीस ली जाती है और उसके बाद परीक्षाएं नहीं निकलती है, लगातार कोई ना कोई बहाना करके परीक्षाएं टाल दी जाती है, और परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट नहीं निकलता है, और रिजल्ट निकल भी जाए तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को लटका दिया जाता है। तो लाखों युवाओं के साथ, युवतियों के साथ यहाँ खिलवाड़ चल रहा है। ये बात को समझने की ज़रूरत है और जनता समझ रही है, क्योंकि ये आखिरी चुनाव होगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है मेरे भाई, 2024 का ये करो मरो वाला चुनाव है, ये आखिरी चुनाव होगा। उसके बाद जनता को कोई पूछेगा नहीं, जनता के यहाँ मंच नहीं लगेगा, कोई नेता समझाने नहीं जाएगा, सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देंगे कि है फलाना, है तुहार विधायक बा, है फलाना ढिकना, है तुहार सांसद बा, सूता घर में जा। आपको नहीं लगता काजल निषाद एक कठिन लड़ाई लड़ने जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है? ऐसा है कि कठिन रोल जो है वो दमदार एक्टर को ही दिया जाता है, तो मुझे कभी भी कठिनाई महसूस नहीं होती है, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है। जो मेरे साथ धांधली हुई थी महापौर में, उसका जवाब मेरी जनता देगी अच्छा, इस आप बार। गोरखपुर को ही क्यों चुनती है? आप कहीं से जाकर विधायक हो जाती, सांसद हो जाती, एमएलसी हो जाती। एमएलसी आपके जगह आपका नाम चल रहा था, आपने हमको बताया भी था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम हो गया। आप पिछड़े पिछड़े समाज की नेता है, आप लगातार चलती हैं। गोरखपुर को ही क्यों चुनती हैं? ग्रामीण से चुनाव लड़ती है, महापौर का चुनाव लड़ती है, कैंपियरगंज से चुनाव लड़ती, कहीं और क्यों नहीं चली जाती? गोरखपुर मेरा ससुराल है, मेरी धरती है, मेरे यहाँ लोग हैं। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश में मेरे लोग हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की सिपाही हूँ। काजल जी, आपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।